जब व्यक्ति की दुख आती है ना, सब साथ छोड़ देते हैं। जब उसको हॉस्पिटल में पड़ता जाता है तब परिवार वाले भी बाहर रह जाते हैं। वो अकेला वेंटिलेटर पर पड़ा रहता है, वो अकेला आईसीयू में पड़ा रहता है, अकेला पड़ा, वेंटिलेटर पर भी अकेला पड़ा है, आईसीयू में भी अकेला पड़ा है, वो अकेला पड़ा, कोई दूसरा उसका साथ देने वाला नहीं होता। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, परिवार वाले भले बाहर रह जाएं, कुटुंब वाले भले बाहर रह जाएं, रिश्तेदार भले बाहर रह जाएं, पर उसने अपने हाथों से जो एक लोटा जल शंकर जी को चढ़ाया है, वो उसके साथ वेंटिलेटर पर भी साथ निभा देता है। वो एक लोटा जल उसका आईसीयू में भी काम आ जाता है। वो एक लोटा जल उसकी दुख की घड़ी में उसका साथ दे जाता है। वो एक लोटा जल उसकी हर घड़ी में उसका साथ निभा जाता है। भूलवश अनायास हमने उस परमात्मा को याद किया है ना, तो वो परमात्मा हमारी घड़ी में साथ देने के लिए आया। आप भूलवश भी उसको याद कर लीजिए। एक पत्र है, मैं शाहजहांपुर फरीदाबाद से आई हूं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। मेरा नाम अनीता भाटी है, मैं शाहजहांपुर फरीदाबाद से आई हूँ, कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हूँ। मेरा नाम अनीता भाटी है, मैं शाहजहांपुर फरीदाबाद से आई हूँ। भोलेनाथ जी के एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। मैं एक लोटा जल का क्या वर्णन करूं। 19 जून 2023 को मुझे गठान हो गई। जब हमने उसे डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने हमको गठान की जांच कर बताया कि कैंसर है। उन्होंने जांच कर बताया कि कैंसर है। और तभी हमने धीरे धीरे हमारा स्वास्थ्य खराब होने लगा, तो हमने दूसरे डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने भी हमको कैंसर बताया। अब करें तो करें क्या। डॉक्टरों ने कहा कि कैंसर ज्यादा फैल रहा है, इसलिए सर्जरी कराना जरूरी है। तो हमने, मेरा ब्रेस्ट का कैंसर था, ब्रेस्ट कैंसर होने के कारण मैंने सर्जरी करा ली। सर्जरी कराकर मुझे हॉस्पिटल में रखा गया। डॉक्टर ने बोला कि इनको 8 कीमो चलेगी। हमारे कीमो चालू हो गए और कीमो चालू होने के बाद में मालूम पड़ा कि फिर मेरी हालत खराब हो गई और मुझे फिर कैंसर हो गया। अब गुरुदेव डबल से कैंसर हो गया, फिर मुझे आईसीयू में पटका गया, फिर सर्जरी की बात हुई। अब करें तो करें क्या। डॉक्टर ने कहा भी इनका शरीर ऐसा नहीं बचा कि इनकी कैंसर की सर्जरी हो सके, और हालत बहुत ज्यादा खराब है, कुछ दिन की ये मेहमान है। डॉक्टर के हिसाब से अब ऑपरेशन भी नहीं हो सकता और कैंसर पूरे शरीर में फैल गया है, अब कुछ साधन नहीं बचा। तब मेरे परिवार वाले मुझे घर पर ले आए और मैंने टीवी पर पहली बार आपकी कथा सुनी। और टीवी पर कथा सुनकर एक लोटा जल तांबे का भरकर मंदिर पहुंचाने लगी और वहां से मेरी बेटी उस जल को लाकर मुझे देने लगी। उसी बीच में हमने विचार करा कि अब करें क्या करें। तभी सूचना मिली कि आपकी कथा कोसी कला में हो रही है। हम लोग के परिचित कोई कोसी में कथा सुनने के लिए गए और कोसी में कथा सुनने के लिए गए। हमको लगा था कि आप जहां कथा करते हो वहां रुद्राक्ष देते हो, पर आप जहां कथा करते हैं वहां रुद्राक्ष नहीं मिलता। हम कोसी में कथा सुनने के लिए गए, शरीर में इतना ज्यादा रोग था, कैंसर की बीमारी थी। हम जहां बैठे थे हमने 3 बार पत्र लिखा पर आपका पत्र पढ़ा नहीं गया। जब पत्र नहीं पढ़ा गया तब
बाजू में बैठा हुआ व्यक्ति हमको देखकर रोने लगा कि आपको इसकी क्या तकलीफ है जो आप इतनी तेज तेज कांप रहे हैं। हमने उसको कहा हमें कैंसर है, एक ऑपरेशन करा चुके हैं, दूसरे ऑपरेशन का डॉक्टर मना कर दिया और पूरे शरीर में कैंसर फैल गया। उसके गले में सीहोर का रुद्राक्ष पड़ा हुआ था। उसने अपने गले का रुद्राक्ष निकाला और मेरे हाथ में रखकर कहा ये सीहोर का रुद्राक्ष है, इसको तुम लेकर चले जाओ। अपने गले का रुद्राक्ष निकालकर उसने मेरे हाथ में रख दिया। मैं उस रुद्राक्ष को कोसी कथा में से लेकर घर आ गई, तांबे के कलश में गलाती, शिव जी को पानी चढ़ाती, उस पानी को पीना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि मेरी तबीयत, जब डॉक्टर ने दूसरी बार मुझे कैंसर बोल दिया था और मरने की तारीख निश्चित कर दी थी, आज मेरे बाबा की कृपा से जब मैंने दूसरी बार दिल्ली में जांच कराई तो मेरी सारी रिपोर्ट नील आ गई और मेरा कैंसर समाप्त हो गया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं।